हेलो दोस्तों। तो बात करेंगे आज ऐसे युद्ध के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस युद्ध के नाम मात्र से हमारे मन मस्तिष्क में महाराणा प्रताप व अकबर की छवि उभर के आती है। ऐसे तो राजस्थान के इतिहास में कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अडिगता व समर्पण की भावना थी। इस वीडियो में आपको इस ऐतिहासिक युद्ध की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इतिहास के इस युद्ध की महानता और इस युद्ध में वीरों की समर्पण भावना को समझने के लिए इस कहानी को पूरी जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस युद्ध की शुरुआत 18 जून 1576 को हुई थी। जैसा कि आपको पता है, यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की भूमिका को समझाने के लिए आपको अब मेवाड़ के इतिहास में ले चलते हैं। 9 मई 1540 को त्याग व बलिदान की भूमि मेवाड़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा माता का नाम जयवंताबाई था। इनके पिता सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप आदिवासी भीलों के साथ पले बढ़े। महाराज उदय सिंह ने उनके छोटे बेटे जगमल को राजा बनाया, लेकिन जगमल सिंह भोगविलासी और डरपोक था, इसलिए सभी सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया और उनका राज्याभिषेक किया। लेकिन राज्याभिषेक से महाराणा प्रताप के दो भाई जगमल सिंह और शक्ति सिंह नाखुश थे। उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मुगल शासक अकबर का शासन था। अकबर, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर मेवाड़ को भी जीतना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ अकबर के लिए भौगोलिक व आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। अकबर ने राजस्थान के अन्य राजपूत रियासतों से संधि कर या उन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया। इसने उनके परिवार के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के परिवार में हुई फूट का फायदा उठाते हुए उनके भाई जगमाल को अपने पक्ष में कर लिया और जहाजपुर की जागीर दे दी। सबसे पहले मानसिंह अकबर से जा मिला और बाद में उसे अकबर ने सेनापति का पद दे दिया था। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा था, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा मारवाड़ के राजपूत शासक भी अकबर से जा मिले। इसके बाद महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी अकबर से जा मिले। अकबर ने अपनी रणनीति, कूटनीति और सेना के दम पर मेवाड़ को छोड़ राजस्थान की सभी रियासतों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद मेवाड़ को अधीन करने के प्रयास शुरू हुए। इन्हीं प्रयासों में पहला प्रयास संधि पत्र भेजना था। अकबर ने सोचा क्यों ना महाराणा प्रताप से भी अन्य राजाओं की तरह संधि कर उन्हें अपने अधीन कर लिया जाए। लेकिन महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी, अटल व निडर शासक थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 दल भेजे। पहली बार जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा। दूसरी बार मानसिंह को जून 1573 में प्रताप के पास भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 को टोडरमल को भेजा गया। लेकिन ये चारों संधि दल महाराणा प्रताप के हिमालय जैसे अटल निश्चय को ना बदल सके। इन संधि दलों की असफलता के बाद स्वयं अकबर ने दिल्ली से अजमेर आकर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। इस योजना में मानसिंह को इस युद्ध का सेनापति तथा आसफ खां को इस युद्ध का सहयोगी नियुक्त किया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला और 2 महीने तक वहीं रहा। इसके बाद मोलेटा नाम के गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। चूँकि मानसिंह के पास 80,000 सैनिक थे और महाराणा के पास 5,000 सैनिक ही थे। आगमन की सूचना के बाद महाराणा ने गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नाम की तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला, ताकि आसानी से शाही सेना की मोर्चाबंदी की जा सके। 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्धभेरी के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने हुई।
महाराणा प्रताप को आदिवासी भीलों का पूरा साथ था। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण में महाराणा की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया। अकबर की सेना का हौसला टूटता देख मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी निहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। इससे मुगल सेना की हिम्मत बंदी और वह पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में आ जमे। इस युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप ने हाथी पर बैठे मानसिंह पर हमला किया तो वह तो छिपकर बच गया, लेकिन हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और वह घायल हो गया। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए झालामन्ना सेना को चीरते हुए महाराणा के पास आ पहुंचा और महाराणा से राज्य चिन्ह उतरवाकर स्वयं धारण कर लिए ताकि महाराणा उसे समझा जाए और महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल जाएं। राज्य चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हुए। इधर महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव के पास नाले को पार करते हुए परलोक सिधार गया। इसलिए महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े के कारण कहा जाता है, था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई ऐसी खास बात जो अकबर तुझसे डरता था, जो अकबर तुझसे डरता था। स्वामी भक्त घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध स्थान से दूर सुरक्षित निकाल ले गया और इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के दौरान मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए, जहां अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर रख दिया था। लेकिन हाथी भी एक स्वामी भक्त था, इसलिए उसने अकबर के पास जाते ही भोजन करना छोड़ दिया, जिसके कारण 28 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। यह युद्ध इतिहास में अनिर्णायक रहा। कुछ लोगों का मत है कि यह युद्ध अकबर ने जीता और कुछ लोग कहते हैं कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता, लेकिन कहा जाता है अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारा नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य कहीं संघर्ष हुए, लेकिन जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब अकबर की भावना को वर्णन करते हुए दुर्सा आडा ने कहा, राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को नहीं झुकवाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। तो यह थी हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इतिहास से जुड़ी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।